Hello friends, welcome to my channel Nitya Education and News. I am your educational expert to you all. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। थैंक यू। मूव टू नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन पहले भी देख लेते हैं ना। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस में हम फर्स्ट बायोलॉजी, एक गलती हो गई मुझसे, सॉरी दोस्त। आप यहाँ देख ले रहे होंगे, यहाँ 6 होगा। ओके, क्या होगा? 6। यहाँ पर 6 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जो है एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। और हमको बायोलॉजी में यह नेसेसरी हो जाता है कि हमें जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज करना है। अगर जो हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स को डाल देंगे तो बायोलॉजी कहाँ से बायोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही स्टडी करते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट आर द लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू स्टिमुली। स्टिमुली मीन्स क्या होता है? जैसे हम अगर जो आपको किसी ने आपको एक स्टिक पीटा तो आप उसके प्रति रिएक्शन देंगे तो आप उसी को स्टिमुली कर देते हैं। कोई रिएक्शन अगर जो आपके ऊपर कोई मारता है या पीटता है तो आप जिस रिएक्शन देते हैं उसी को हम स्टिमुली कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपको पॉइंट याद रखना है, स्टिमुली। ओके, आप देख सकते हैं स्टिमुली। और फिर अगर जो आपका इंट्रैक्शन लिविंग थिंग्स का क्या होता है, एक इंट्रैक्शन होता है, सभी से एक इंट्रैक्शन होता है। चाहे आप आपके घर में एक कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, पेट डॉग्स हो, आपको एक इंट्रैक्शन होता है। लिविंग थिंग्स को एक देयर इज इंट्रैक्शन अकरिंग बिटवीन लिविंग बींग्स एंड other pet animals. Okay, when these living beings interact with these pet animals, then what are the characteristics involved? There is a characteristics involved is living beings always interact with the environment, which includes of the same species and other species. ओके, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ याद करना है, स्टिमुली और एक इंट्रैक्शन विथ अदर एनिमल। ओके, अदर पर्सन और another species। ओके, थैंक यू। अब बात हो रहा है लिविंग बींग्स हैव अ मेटाबॉलिज्म मीन्स देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन योर बॉडी बाय विच यू विल बी एबल टू सर्वाइव और मेंटेनिंग अ लाइफ। ओके, जब आप खाना खाते हो तो आप एनर्जी कहाँ से आती है? देयर इज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हैपनिंग इन योर बॉडी बाय विच यू विल बी एबल टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड। ओके, तो आपका जो शरीर है, अगर जो आप फूड खाते हो तो एक केमिकल रिएक्शन अगर होता है और उस केमिकल रिएक्शन को और प्रोसेस को मेंटेन जो होता है वो पूरा लाइफ तक होता है, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? लिविंग थिंग्स हैव अ मेटाबॉलिज्म। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है एक मेटाबॉलिज्म है और लिविंग इंट्रैक्शन विद द पीपल है, एक स्टिमुली है। और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। एक सिंगल इंडिविजुअल हो सकते हैं लेकिन इसमें दो इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है। सेकेंड, ओके, आपको इस टॉपिक पर अच्छा से पढ़ना है। ओके, डिफाइन लाइफ प्रोसेस। आप लाइफ प्रोसेस क्या होता है अब हम उसको बात करेंगे। लाइफ प्रोसेस में एक डिफाइन मैं बता रहा हूँ, द बेसिक लाइफ परफॉर्म्ड बाय लिविंग बींग्स टू सस्टेन देमसेल्फ। एक बेसिक लाइफ जो लिविंग बींग्स के द्वारा सस्टेन किया जाता है, लिविंग बींग्स के द्वारा एक बेसिक लाइफ सस्टेन किया जाता है, उसी को हम क्या कर देते हैं? लाइफ प्रोसेस कर देते हैं। और बहुत सारे मैनी फंक्शंस इज अकरिंग, द बेसिक फंक्शन इज अकरिंग इन देयर लाइफ। ओके, टू सर्वाइव।
जैसे कौन कौन से वो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। This whole word will be explained in next part. Okay, I will explain. I am saying it means I will explain. Confirm. Okay, तो अब हम यहाँ various substances carry out by living beings. various फंक्शन, जो भी फंक्शन कैरिड आउट किया जाता है लिविंग बींग्स के द्वारा, जो उसके लाइफ में नेसेसरी है, उसके सर्वाइव को मेंटेन करने के लिए, उसके लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो फंक्शन की ज़रूरत है, उस फंक्शन को हम और उस प्रोसेस जो फंक्शन की ज़रूरत है और उस लाइफ को मेंटेन के लिए जितना भी प्रोसेस होता है उसी को हम लाइफ प्रोसेस कर देते हैं। आपको मैंने बता दिया किस किस फंक्शन की ज़रूरत होती है। ओके, तो मूवमेंट, यहाँ पर मैं आपको एक और ओवरव्यू देना चाहता हूँ जिसमें आप उसमें वहाँ पर मैं उसके साथ बताया और यहाँ पर एक अलग बताऊँगा। जैसे मूवमेंट, रिस्पायरेशन, सेंसिटिविटी मतलब स्टिमुली जो आपने पढ़ा था वही सेंसिटिविटी है। ग्रोथ जो है, अगर जो आप लिविंग थिंग्स हैं तो आपका ग्रोथ निश्चित है, आप ग्रोथ करेंगे। रिप्रोडक्शन भी होता है लिविंग थिंग्स में। एक्सक्रेशन की बात करें तो द रिमूविंग आउट ऑफ एनी वेस्ट मटेरियल्स इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। न्यूट्रिशन, द taking of food and digestion, absorption and assimilation and digestion, these all occurring in nutrition. Okay, this whole process is called nutrition. Okay, now let us discuss about the process by one. न्यूट्रिशन क्या होता है तो मैं उसको पहले देखूंगा। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जिस प्रोसेस के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसको क्रश करता है अपने टीथ के द्वारा तो उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। ओके, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है तो ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी बिकॉज टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज दे नीड एनर्जी। उन्हें बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्हें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है तो न्यूट्रिएंट वह सब्सटेंस होता है जो हमें न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ओके, तो कौन कौन सा सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है तो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, फैट्स और मिनरल्स एंड विटामिन्स। ओके, these all are the substance be required in our body to maintain the life. ओके, न्यूट्रिएंट्स में दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है उसी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो हमारे शरीर में कम ज़रूरत होती है उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, मैक्रो मीन्स ज़्यादा और माइक्रो मीन्स कम। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा होगा जिसमें माइक्रो मीन्स छोटा होता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिए हैं। आप यहाँ पर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, आपको मैं एक वर्ड दे देता हूँ, सर वर्ड देता हूँ। ओके, 1 मिनट। यस, न्यूट्रिशन जैसे टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आप यहाँ पर पॉइंटिंग वर्ड देख ले सकते हैं। और ऑर्गेनिज्म कैसे वेरियस एक्टिविटीज़ को प्रदान करता है और इसीलिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है करने के लिए, इसीलिए इसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स में दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप यहाँ देख सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। अब नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोटॉपिक एंड हेटेरोटॉपिक। अब हम इसे दूसरे पेज में पढ़ेंगे, दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे, दूसरे सेशन में पढ़ेंगे, दूसरे सेशन में पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मैं डेली 2 वीडियोज़ अपलोड ज़रूर करूँगा ताकि आपको हेल्प हो। थैंक यू।